फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो है नोबेल पुरस्कार 2023। आपको पता है विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, जिसका 2023 का अनाउंसमेंट हो चुका है। 6 क्षेत्रों में ये नोबेल प्राइजेज है वो दिए जाते हैं, जिनका अनाउंसमेंट 2023 के लिए कर दिया गया है। और इससे बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ये वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार या इकोनॉमिक्स के फील्ड में अगर देखा जाए तो क्लाउडिया गोल्डिन है, जो अमेरिका से हैं। इन्होंने ये पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का जीता है। यहाँ आप इनकी फोटो देख सकते हैं। क्लाउडिया गोल्डिन जो यूएसए से हैं, इन्होंने जीता है इकोनॉमिक्स की फील्ड में 2023 का ये पुरस्कार। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कंट्री जरूर याद रखनी है। कंट्री पूछ ली जाती है। क्यों मिला है इनको? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका रीजन पूछ लिया जाता है कई बार। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है, जो स्वीडन में है, इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। इनकी पुरस्कार राशि की बात की जाए तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना या 10 लाख डॉलर ये राशि प्रदान की जाती है इस नोबेल प्राइजेज के लिए। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार या पीस प्राइज है 2023 का, ये जीता है नरगिस मोहम्मदी, जो ईरान से हैं। कंट्री जरूर याद रखनी है, कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट कंट्री पूछ ली जाती है, तो ये आपको याद रखना है। नरगिस मोहम्मदी जो ईरान से हैं। क्यों दिया है इनको? नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयास के लिए प्रदान किया गया है। वर्ष 1901 से लेकर 2023 के बीच नोबेल शांति पुरस्कार अब तक 104 बार दिया जा चुका है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शांति में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो नॉर्वे की संसद है, स्कॉटिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति है जो ये शांति पुरस्कार देती है। और ये राशि है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना या 10 लाख डॉलर है, ये का प्राइज है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साहित्य के क्षेत्र में या लिटरेचर की फील्ड में 2023 में ये जो प्राइज है ये दिया जाएगा जॉन फासे को। जॉन फासे हैं, ये नॉर्वे से हैं। कंट्री याद रखना है, नॉर्वे से हैं जॉन फासे, जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से इस साल सम्मानित किया जाएगा। कंट्री नॉर्वे है, ये भी याद रखनी है। और लिटरेचर की फील्ड में ये दिया जा रहा है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, कंट्री भी और इनका नाम भी किसी भी तरह से पूछ लिया जाता है। क्यों दिया जा रहा है? तो इसका रीजन है कि यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा जो अनकही भावनाओं को आवाज देते हैं। जॉन फासे ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फासे मिनिमलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। साहित्यिक में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन में है, ये प्रदान करती है। इसकी पुरस्कार राशि की बात करें तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 3 लोगों को इस बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये जो पुरस्कार है 2023 दिया जाएगा। ये 3 लोग हैं, मोंगी जी बावेंडी जो फ्रांस से हैं, लुई ई ब्रुस अमेरिका से हैं, एलेक्सी आई एक्कीमोव रूस या सोवियत संघ से हैं। इन 3 लोगों को इस बार केमिस्ट्री में ये नोबेल प्राइज है वो दिया जाएगा। क्यों दिया जा रहा है? इनको ये जो पुरस्कार है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है।
रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन है, ये देता है। राशि देखी जाए तो 11 मिलियन स्वीडिश कोरोना है वो इसकी राशि है। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी 3 लोगों को ये राशि दी जा रही है फिजिक्स की फील्ड में। ये 3 लोग हैं, पियरे अगोस्टिनी जो फ्रांस से हैं, फेरेंके क्रॉन्ज हंगरी से हैं, एनी एल हुइलियर हैं ये फ्रांस से हैं। तो इन तीनों के नाम और कंट्री याद रखनी है। कंट्री भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट कंट्री पूछी जाती है। क्यों दिया जा रहा है इनको, तो ये पुरस्कार इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया जा रहा है। पुरस्कार राशि 1 करोड़ स्वीडिश कोरोना या करीब 8 करोड़ रुपए है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है जो स्वीडन में है, स्टॉकहोम में। नेक्स्ट है, आप देख रहे हो कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जिस तरह से एग्जाम में आते हैं लगभग उसी तरह से क्वेश्चंस को यहाँ कवर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ये 2 लोग कौन हैं, एक है कैटालिन कारिको जो हंगरी से हैं और दूसरे हैं ड्रू विस्मैन जो अमेरिका से हैं। दोनों की कंट्री और नाम याद रखने, कंट्री भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। क्यों दिया जा रहा है इनको, तो ये पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो कारोलिन्स्का इंस्टीट्यूट है जो स्वीडन का, ये देता है। इनकी राशि 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोना है। नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार है वो हर साल दिया जाता है। इससे रिलेटेड अगर हम डिटेल्स देखें तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली में के सोम रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था और अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है। पहले 5 में ही दिया जाता था, अब अर्थशास्त्र में और दिया जाने लगा है, तो उसके बाद ये 6 क्षेत्र हो गए। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन से हो गए, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। अर्थशास्त्र का जो है ये लास्ट में दिया जाने लगा है, पहले अर्थशास्त्र नहीं दिया जाता था, 5 में ही दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार हर साल दिया कब जाता है, तो आपको पता है 10 दिसंबर को हर साल नोबेल प्राइजेज हैं वो दिए जाते हैं। और क्यों दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे, तो 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल प्राइजेज हैं वो दिए गए थे। डायरेक्ट कई बार आपको सन पूछ ली जाती है, तो 1901 आपको याद रखना है। वैसे आपको 10 दिसंबर तो याद रहेगा, हर साल 10 दिसंबर को ही ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, तो सन याद रखनी है 1901। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनार्ट और फेडरिक पेसेसे को मिला था, तो ये भी याद रखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है,
तो चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। ये कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन है, ये प्रदान करता है चिकित्सा के क्षेत्र में। पीस को छोड़ के बाकी सबका सेम ही है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो नॉर्वे की संसद है, स्कॉटिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति है, ये प्रदान करती है। और बाकी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन में दिया जाता है। और साहित्य का है, ये भी स्वीडन में दिया जाता है, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। नेक्स्ट है 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैडम मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जो है ये एकमात्र महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2 बार, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो पहले महिला तो मैरी क्यूरी थी, पहले पुरुष हैं लिनस पॉलिंग। नीलस पॉलिंग है वो पहले पुरुष हैं जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई हैं, ये पाकिस्तान से हैं और ये सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइजेज पाने वाली एकमात्र व्यक्ति है। मलाला यूसुफजई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 को मिला था और ये पाकिस्तान देश से हैं। नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति की बात की जाए तो ये जॉन बी गुडइनफ, जो 97 साल की उम्र में इन्हें ये मिला था। अमेरिका वैज्ञानिक हैं और जर्मनी देश के हैं। 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो किसी भी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है एक साथ। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था पहली बार। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली बार इन्हें मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार है वो 1913 में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था और 1913 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा हैं, ये 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब बंद किया गया था? तो ये 1974 में बंद किया गया था। 1974 के बाद, मरने के बाद नोबेल प्राइजेज नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र के लिए ये कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969 में हुई थी। उससे पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, ये 6वां क्षेत्र स्टार्ट हुआ था अर्थशास्त्र 1969 में। प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थी, निम्नलिखित में से किसे बाद में जोड़ा गया था? तो अर्थशास्त्र को 1969 में जोड़ा गया था। उससे पहले 5 क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, उसके बाद अर्थशास्त्र को जोड़ दिया। अब 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइजेज है वो दिया जाता है, तो वो याद रखना है। 1969 में शुरुआत हुई थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो 2 भारतीयों को किया जा चुका है, पहला तो यहीं से बन गया। किन 2 को? तो ये हो जाएगा अमर्त्य सेन जिनको 1989 में, और अभिजीत बनर्जी जिनको 2019 में। दोनों याद रखने हैं, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि किसको मिला था, कब मिला था। नेक्स्ट है, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। कमेंट के माध्यम से ही हमें पता लगता है। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। नेक्स्ट है, पहला नोबेल पुरस्कार
1903 में किस महिला को मिला था? तो पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में मैरी क्यूरी को मिला था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पहली बार मिला था, कब मिला था? 1903 में। 10 दिसंबर 1903 को इन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी रेडियो एक्टिविटीज की खोज करने के लिए प्रख्यात हैं। मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली हैं। किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, चारों के चारों हैं मैरी क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डीन और फ्रेडरिक सेंगर। इन चारों को ही 2-2 बार नोबेल प्राइजेज हैं वो मिले हुए हैं। डिटेल देखें तो मैरी क्यूरी को वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम की निष्कर्षण के लिए, लिनस पॉलिंग को वर्ष 1954 में हाइब्रिड डाइज के सिद्धांत के लिए और 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए दिया था। जॉन बार्डिन को 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और वर्ष 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए दिया था। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में किनको दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 लोगों को दिया गया था, रेंगर फ्रिस जो नॉर्वे के हैं और जन टिम्बरजेन जो नीदरलैंड के हैं। इन 2 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज मिला था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, और इनकी कंट्री भी पूछ ली जाती है। आपको कंट्री जरूर याद रखनी है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भौतिकी के क्षेत्र में विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन है। WC रॉन्गटन जो हैं ये पहले व्यक्ति थे जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जर्मनी देश के थे, तो कंट्री याद रखनी है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रुडयार्ड किपलिंग। 1907 में रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर थी। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और ये ऑस्ट्रिया देश के हैं। 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो 2004 में वांगरी माथाई को ये नोबेल प्राइज पहली बार मिला था। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस जो है ये 3 बार सम्मानित किया जा चुका है नोबेल पुरस्कार से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनामेंट ने जेनेवा में की थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917, 44 और 63 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद आपका टेस्ट होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार को कहा जाता है, एबल प्राइज को। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय रविंद्रनाथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 लोग हैं जिनको आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, CV रमन 1930 भौतिकी के क्षेत्र में, मदर टेरेसा 1979 शांति का नोबेल प्राइज मिला था, कैलाश सत्यार्थी 2014 को शांति का नोबेल प्राइज मिला था, अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं
वो हैं हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा के क्षेत्र में, वीएस नाइपोल 2001 साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रामाकृष्णन 2009 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी के क्षेत्र में, अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र। आज का जो टेस्ट है वो है, इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर पहला क्वेश्चन आपके पास, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? दूसरा है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे?